एनसीआर में एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कई शहरों में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्ज किया गया। दिल्ली और एनसीआर के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा भी लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद, नोएडा की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। हवा में धुआं घुल रहा है, तो वहीं पराली जलाना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की हवा आप कुछ धुंधली हो चली है और ये आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। दशहरे के बाद से दिल्ली की हवा में खराबी आना शुरू हुई और प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ में। भावना, क्या कुछ अपडेट? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, डांट लताड़, किसी चीज का कोई असर नहीं। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब और बहुत खराब होती जा रही है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। दशहरे के बाद से ही दिल्ली की आबो हवा बहुत ही खराब श्रेणी में जाती जा रही है। द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, रोहिणी, शादीपुर, विवेक विहार और वजीरपुर की अगर AQI लेवल की बात की जाए तो सभी जगहों पर AQI लेवल 300 से पार दिख रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में जाती जा रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम तरीके के प्रतिबंध तो लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रतिबंधों के चलते भी किसी भी तरीके का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जहां ग्रैब 1 लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभी जो दिल्ली की आबो हवा है वो इतनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो आखिरकार दिवाली के बाद दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा? कहीं ना कहीं इस तरीके की खराब आबो हवा जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनके लिए बेहद ही चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो उनको सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। और वहीं ये प्रदूषित हवा दिल्ली के लोगों को बीमारी की ओर भी ले जाती हुई जरूर दिख रही है। काफी लोग जगहों से ये शिकायतें भी आ रही है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी इस खराब आबो हवा के कारण बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं कई लोग वायरल का भी शिकार होते जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है उसको लेकर दिल्ली सरकार तो चिंतित होती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग मांगती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स पड़ोसी राज्यों से भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार को भी लगातार दिल्ली सरकार चिट्ठी लिख रही है ताकि दिल्ली की जो खराब स्थिति है वो उसमें सुधार हो सके। बिल्कुल। इस बीच मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी भावना, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है लगातार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने नॉर्म्स बहुत सारे बना दिए हैं। आपने कहा कि पराली जलाने के कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। रोकथाम के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन ग्राउंड पर उन रिस्ट्रिक्शंस का, उन लॉज का पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पर जवाब एग्जैक्टली क्या रहा है और प्लस इस बार उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी देखिए, ये बात सही है। पराली को लेकर बात की जाए या फिर जितनी भी प्रतिबंध दिल्ली में लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बात की जाए, दिल्ली सरकार तो अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन साथ साथ दिल्ली सरकार ये भी कहती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। आसपास के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो पड़ोसी राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है और उनका सहयोग मिलना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में तो हर तरीके के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और दिल्ली की आबो हवा खराब होने का बहुत अहम कारण ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों से आने वाला धुआं जो है वो एक अहम वजह है जिसके कारण से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में तो हर तरीके के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगर पिछले दिनों की बात की जाए
तो उसमें भी साफ तौर पे देखा गया है 2016 से लेकर 2024 जहां पहले कुछ दिन ही बहुत ही अच्छी आबो हवा के होते थे, उसमें से अब 200 से अधिक दिन हो गए हैं जिसमें दिल्ली की हवा जो है काफी अच्छी रहती है, यानी कि गुड क्वालिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दिल्ली सरकार साफ कहती हुई नजर आ रही है कि दिवाली का समय ऐसा है जहां पर पड़ोसी राज्यों का सहयोग जो है वो बेहद ही जरूरी है और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार से भी लगातार सहयोग मांग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार हर बार ये बात कहती हुई नजर आई है कि एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप से कुछ भी नहीं होगा जब तक मिलकर सहयोग नहीं। दूसरा विषय एक और है भावना, जो शायद वो आज तक हाईलाइट नहीं हुआ या हाईलाइट होता है तो दरकिनार कर दिया जाता है। दिल्ली और हरियाणा, साथ में राजस्थान, दिल्ली राजस्थान के साथ भी कुछ सीमाओं को शेयर करता है, हरियाणा के साथ, इधर उत्तर प्रदेश के साथ में, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इन राज्यों और दिल्ली के बीच में जो आबो हवा को कंट्रोल करने का काम करता था वो अरावली पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन धीरे धीरे करके चोरी हो गई वो पर्वत श्रृंखला और एकमात्र व्यक्ति जो अरावली के लिए लड़ाई लड़ रहा था, हरियाणा गवर्नमेंट की देन है कि वो व्यक्ति आज जेल में बैठा हुआ है और हम इस पर शायद सवाल भी नहीं कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली तमाम राज्यों की सीमाओं को टच करता है और उन राज्यों का भी सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। अरावली की जैसे आपने बात करी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उसके कारण दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आबो हवा बिगड़ने के दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू रहता है। किसी भी तरीके का सहयोग किसी भी राज्य से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इसी को लेकर जो है हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और जिस तरीके से अब दिल्ली की आबो हवा खराब होती जा रही है उसको लेकर साफ तौर पर यही कहते हुए सब नजर आ रहे हैं कि सहयोग के माध्यम से ही जो है आबो हवा को साफ किया जा सकता है। केवल दिल्ली के ही नहीं, आस पड़ोस के राज्य जब तक अपना एक तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक इस आबो हवा में और सुधार होता नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली आ रही है वैसे वैसे आबो हवा और भी खराब होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 300 से पार एक्यूआई लेवल, यानी कि दिवाली के आसपास जो है ये एक्यूआई लेवल जो है 400 के आसपास भी दर्ज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब ज़रूर सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार को सख्त रुख अपनाना होगा ताकि दिल्ली के लोग साफ सुथरी हवा में जी सके और जो बढ़ता पॉल्यूशन है उससे दिल्ली के लोगों को राहत मिल जाए। बिल्कुल भावना, देखिए पिछली बार दिवाली की अगर बात करें, पटाखे बैन थे लेकिन उसके बावजूद गली मोहल्लों में एक तरीके के इक्विपमेंट दिख रहे थे जिससे जो युवा थे वो मुंह पे रुमाल बांध करके लगातार पटाखे दगा रहे थे, वो अवैध तौर पर दिल्ली में दाखिल हुए। इस बार ऐसा कुछ ना हो उसके लिए दिल्ली सरकार के क्या प्रयोजन है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बहुत से सवालों से घिर गई थी दिल्ली सरकार। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पटाखों को लेकर पिछले साल दिल्ली में स्थिति देखी गई थी कि प्रतिबंध होने के बावजूद भी भारी संख्या में पटाखे दिल्ली में जलाए गए थे और इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने इस वर्ष पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया है। वहीं पटाखों पर प्रतिबंध करने के साथ साथ सख्त निर्देश दिए कि अगर कोई भी पटाखे चलाते हुए दिखता है या पाया जाता है, शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं दिल्ली में तो पूरी तरीके से पटाखे प्रतिबंध कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पड़ोसी राज्यों का सहयोग बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है त्योहारों के समय दिल्ली वाले भी पटाखे जलाने के लिए पड़ोसी राज्यों से पटाखे खरीद के लाते हैं, जो कि एक अहम वजह हो जाता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों का भी जो है सहयोग बेहद ही जरूरी हो जाता है कि अगर पड़ोसी राज्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के राज्यों में भी जो है पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और वहीं दिल्ली में भी जब पटाखे नहीं जलाएंगे तो इस प्रदूषित हवा से जो है राहत मिल सकती है। देखना यही होगा कि दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्य किस तरीके का सहयोग करते हैं और आगे आने वाली दिवाली के बाद दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है वो किस श्रेणी में पहुंचता है। अगर पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिलता है तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो गंभीर श्रेणी में, जो पुअर कैटेगरी में एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है उससे दिल्ली वालों को जरूर राहत मिल सकती है।